गणेशाय नमः। सब्सक्राइबर्स और मित्रों को थैंक यू। तो मैंने एक सीरीज शुरू करी है कि एक अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स एज पर देयर कारकत्तोस, एक तरह से कर्म अलाइनमेंट जिसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमने एक बेसिक लेक्चर दिया था कि जो ग्रह किसी भी ग्रह से पहले है डिग्री में, जैसे हम 1, 5, 9, 7, 2, 12 में जो भी ग्रह बैठे, हम जैसे हमने मान लो बुध से हमें शिक्षा के बारे में देखना है किसी की, तो हम बुध से 1, 5, 9, 7, 2, 12 में जो ग्रह बैठे हैं उनको एक डिसेंट मतलब सबसे कम डिग्री वाला ग्रह सबसे पहले, फिर उसके बाद ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे ग्रह लिख लेंगे। जो ग्रह हमने बताया था पहले आया होता है वो पिछले जन्मा के वो करेक्टरिस्टिक्स उस व्यक्ति के अंदर आए हुए होते हैं, क्योंकि जैसे बुध उस प्लेनेट को क्रॉस करके गया है। और जो उससे आगे होता है उसको व्यक्ति एजुकेशन में, जैसे उससे पहले जो प्लेनेट है उसके अंदर ज्ञान पहले ही है, वो उसको बढ़ाना चाहेगा तो उसके लिए बड़ा आसान रहेगा। जो आगे प्लेनेट आ जाता है वो उस तत्वों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उस ग्रह के कारक। तो हम जैसे अभी आपको ये थोड़ा सा पहले हमने बताया था कि 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में क्या प्लैनेट्स बैठे हैं, उसके हिसाब से हम आपकी एजुकेशन, ये जो चीजें भी हमने प्रोफेशन, ये चीजें बताई थी, ये थोड़ा सा उससे एडवांस है कि इसके अंदर हम डिग्रीज ले रहे हैं कि अब हमने जैसे बुध एजुकेशन लेना है तो उससे पहले कौन सा प्लेनेट है, बाद में कौन सा प्लेनेट है। जबकि जो पहले हमने बेसिक जो आरजी राव जी की बताई थी उसके अंदर हम डिग्रीज नहीं ले रहे थे। इसके बाद जो थर्ड एडवांस सिस्टम आएगा वो ही सबसे फाइनल और एडवांस होगा। उसके आपको 15-16 लेक्चर दिए जाएंगे, जिसके बाद की बीएनएन के अंदर आपकी कमांड हो जाएगी, वो फाइनल है। ये थोड़ा सा बेसिक आपको समझा रहे हैं कि आपको डिग्री आगे पीछे पता चल जाए। फिर हम उसके अंदर प्लेस्डिसियस सिस्टम लेंगे, जो कि जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी में लिया जाता है कि आपके लगन के अंदर क्या ग्रह की डिग्री है। उसमें हर घर को 30 डिग्री का नहीं लेते हैं, उसमें लगन के ग्रह की जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली सारे ग्रहों की वो डिग्री जो चेंज हो जाती है, वहां पे फिर हर घर में डिग्री नेक्स्ट ग्रह को जैसे 1, 5, 9 में वो डिग्रीज कैसे एक्सपेक्ट करेंगी, वो एक बड़ा ही, और उसके अंदर 4-5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन से आपको सिखाया जाएगा। ये तो बेसिकली थोड़ा सा आपको एक आइडिया डिग्री का देने के लिए बताया जा रहा है। तो जो फर्दर लेक्चर्स हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड। तो आप इसमें मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको वो भी ऐसे ही, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दैट नॉलेज कि आपको इधर उधर उसको सीखने के लिए ना भागना पड़े। जो इसके बाद, इस बेसिक के बाद जो शुरू होगा दैट इज द मेन चैप्टर शुरू होगा उसमें, जो कि प्लेस्डिस सिस्टम के हिसाब से किस ग्रह पे कैसे इफेक्ट है, उसमें गोचर एक नए ढंग से सारी चीजें बताई जाएंगी, जो कि एक फाइनल वर्जन है उसका आज की डेट में लेटेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो बुध एजुकेशन के बारे में रहेगा। इसके अंदर क्या है कि बुध जो है ना वो इस बात को कंट्रोल करता है कि हमने अपनी शिक्षा को कैसे चुनना है, और अपनी आदतों के अंदर परिवर्तन करके चालाकी से सीखने के पश्चात अब हम अपने जीवन में उपलब्धियां कैसे प्राप्त करते हैं, कि कौन अपनी बुद्धि का बेस्ट यूज करके मैक्सिमम सक्सेस प्राप्त कर सकता है। शिक्षा का कारक, एजुकेशन का कारक बुध है बृहस्पति। बुध जो होता है एक दिमागी तरंग है जो आपकी विचारधारा को सुविधाजनक बनाती है, जबकि बृहस्पति जो है वो बुद्धि का निर्माण करता है। किसी भी ग्रह से 5वें और 9वें जो घर में ग्रह आते हैं उनकी विशेषताएं समान होती हैं। अब हम एक एक करके सभी प्लैनेट्स का बुध के साथ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि भाई हाउ दे इफेक्ट, और उनकी हम अलाइनमेंट्स कैसे करेंगे। उसके अंदर जैसे हमने 1, 5, 9, 7, 2, 12, अब हमने बुध से देखना है कि भाई क्या है। बुध से अगर जब हम प्लैनेट्स देखेंगे तो बुध के साथ सूर्य का संयोजन कैसा रहेगा। अगर सूर्य, जब हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया और सूर्य कम डिग्री का है और बुध के साथ है और बुध उससे ज्यादा डिग्री का है, तो जातक अपने पिता के साथ विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जातक अपने पिता के पसंदीदा विषयों को पसंद करेंगे।
जातक के लिए उसके पिता ने जो भी काम किया है या जो भी सीखा है उसके अंदर सक्सेसफुल होना बड़ा इजी होता है अगर वो उन्हीं चीजों को अपना लेता है व्यक्ति। बुध अगर कम अंशों में हो और सूर्य ज्यादा अंशों के अंदर हो, बुध की डिग्री कम हो और सूर्य की डिग्री ज्यादा हो, इसमें जातक सूर्य के द्वारा प्रदर्शित किए गए कौशल को सीखना पसंद कर सकते हैं। कि अगर बुध पहले हो सूर्य बाद में हो तो ऐसा व्यक्ति सूर्य से रिलेटेड कौशल को सीखना पसंद कर सकता है, मतलब वो उसकी तरफ खींचेगा, सीख के नहीं आया हुआ है। जो ग्रह पहले होता है वो उसको सीख के आया होता है। इसके अंदर व्यक्ति सूर्य से रिलेटेड प्रोफेशन या चीजें जो भी काम है उनको, एजुकेशन, वो सीखने की कोशिश करेगा। तो ये तो हमने बताया सूर्य और बुध के बारे में, बेसिक थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ स्नैपशॉट आपको पता लग जाए, ताकि हम ज्यादा जब डिटेल में जाएं तो आपको आसानी रहेगी। अब इसके बाद है चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन। अगर वो बुध के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, चंद्रमा डिग्री के अंदर बुध से पहले हो, बुध की चंद्रमा जब हम A1, 5, 9, 7, 2, 12 में बुध से देखेंगे और चंद्रमा की डिग्री बुध के साथ पहले आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कैरियर में बड़ा सुंदर स्थान प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति मनोचिकित्सक, खाद्य व्यवसाय में, यात्रा, होटल प्रबंधक, गृह विज्ञान में बेहतरीन कैरियर उनके लिए विकल्प हैं। ऐसा व्यक्ति चतुर बुद्धि वाला होता है और उसकी बुद्धि हर वक्त सक्रिय रहता है। इसको वह विषय लेना चाहिए जो उसको बहुत पसंद है, क्योंकि चंद्रमा पहले है, तो अगर ये ऐसा विषय लेगा जो इसको बहुत पसंद है तो उसके अंदर ये पसंदीदा विषय में कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले लेगा तो ये अपने कैरियर के अंदर बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगा। जब चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन हो, इसकी अलाइनमेंट करने के लिए, इसको और बेहतर करने के लिए हम मनपसंद जगह के आसपास हमें घूमना चाहिए। बगीचे में टहलते रहने से बोरियत भी दूर होगी और हमें अपने काम में बड़ी महारत हासिल होगी। इसके अंदर अलाइनमेंट क्या है कि हमें मनपसंद जगह के आसपास घूमना चाहिए, बगीचे में टहलना चाहिए, ये हमारी अलाइनमेंट है। इससे हमें चंद्रमा इस कॉम्बिनेशन के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बुध की डिग्री कम हो और चंद्रमा की डिग्री ज्यादा हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसे विषयों को पढ़ना चाहता है जो चंद्रमा से रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रमा आगे है, क्योंकि वो ऐसे विषयों को सीखना चाहेगा जो चंद्रमा से रिलेटेड है, जैसे केमिस्ट्री हो गई, पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजें हो गई। तो ऐसे जो दूसरा है, चंद्रमा जो है धोखे का भी कारक है, इंसल्ट का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम संबंध बनाते हुए सावधान रहना चाहिए अपने पार्टनर से, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अक्सर धोखा खा जाते हैं रोमांटिक, अपने दोस्तों या पार्टनरों के कारण, रोमांटिक पार्टनर के कारण ऐसे लोग धोखे। ऐसे व्यक्तियों को बड़ा चूजी होना चाहिए जब भी वो इस तरह की रिलेशनशिप सुने, जब बुध और चंद्रमा का संबंध हो तो उनके बड़े ध्यान से चलना चाहिए। उनको ऐसे नहीं है किसी के साथ भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। दे शुड बी वेरी वेरी चूजी। तो हमने बुध और चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन को किया था कवर। अब हम करेंगे मंगल और बुध का संयोजन, कॉम्बिनेशन। जिनका भी मंगल बुध या बुध मंगल होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। अब किसी का बुध जो है, जब हम 1, 5, 9, 7, 2, 12 में बुध से देखेंगे, बुध पहले है मंगल बाद में है, तो ऐसे लोगों के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है, फिजिकल एक्सरसाइज। इनको एकेडमिक नौकरी के अंदर, इनको एकेडमिक जो संबंध है उसमें इसको खराब नहीं होने देगी, इसलिए इनको फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर इनको जरूर रहना चाहिए। अगर ये अपनी जॉब, पढ़ाई के अंदर दे वांट टू मेंटेन द बैलेंस। और अगर किसी का डिग्री के हिसाब से मंगल पहले हो और बुध बाद में हो तो ऐसा जातक तकनीकी, क्योंकि मंगल उसके अंदर वो गुण पहले ही है, ऐसा व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन में प्रवेश कर सकता है क्योंकि वो उसके अंदर पहले ही है। ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग, संपत्ति के कारोबार में माहिर हो सकता है, परंतु ये काम
तभी अच्छा रहेगा अगर ऐसा व्यक्ति एक्सरसाइज करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जिम जुम ये चीजें ज्वाइन करके रखनी चाहिए। मंगल और बुध के इनके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा राहु और बुध का कॉम्बिनेशन। राहु मृग तृष्णा का कारक होता है। किसी अन्य ग्रह से जुड़ने पर यह अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकता है। इस संयोजन से कैसे लाभ होते हैं ये हम देखते हैं। राहु और बुध जिनका इकट्ठा होता है, इनकी मेमोरी जो है फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। अब क्या करते हैं, अब राहु डिग्री में पहले और बुध बाद में हो, वही 159 7 2 12 जब हम देखें बुध से, तो राहु अगर बुध से पहले है तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने जो होम प्लेस है उससे दूर जाके पढ़ाई करता है तो उसमें सक्सेसफुल होगा। राहु का मतलब है घर से दूर जाना, ये उसके उसमें प्रारब्ध में लिखा हुआ है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले धूम्रपान मतलब स्मोकिंग भी कर सकते हैं। अब किसी का बुध पहले हो 159 7 2 12 में बुध पहले हो राहु बाद में हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक विचित्र स्तर की बुद्धि प्रदान होती है। ऐसे जातक ऑनलाइन अगर एजुकेशन लेते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ऑफलाइन इनको बहुत बोरियत लगती है। ऐसे लोग विदेश में भी रहना पसंद कर सकते हैं। फोटोग्राफी और फिल्म उद्योग इनके लिए बहुत अच्छा है। ये तो हमने राहु और बुध के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन। जितने भी सौंदर्य व्यवसाय वाले जो हैं ये कला प्रेमियों के लिए ये कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। अब बुध डिग्री में पहले हो 159 7 बुध पहले हो शुक्र बाद में हो, तो ऐसे लोग फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, रत्न व्यवसायी और फाइनेंसर, ये जातक इस फील्ड में ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करके काफी अच्छा करते हैं। ये जातक बड़ी अपॉर्चुनिटी वाले जो सब्जेक्ट हैं और फील्ड हैं उनको पसंद करते हैं। अगर किसी का 159 7 2 12 में शुक्र की डिग्री कम हो, बुध की ज्यादा हो, शुक्र पहले हो बुध बाद में हो, तो इनको ऐसे सब्जेक्ट को सुनना चाहिए जो शुक्र से रिलेटेड है, क्योंकि शुक्र के गुण उनके अंदर पहले ही भरे हुए हैं, पिछले जन्म से ही उनके अंदर वो इनबिल्ट है। अब आ जाता है शनि और बुध का कॉम्बिनेशन हमारा। ये ऐसे लोगों का है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में करते हैं और बाद के अंदर जो फील्ड कोई और चुन लेते हैं। तो शनि बुध है, हमने अगर शनि पहले हो डिग्री के अंदर और बुध बाद में हो तो हमें ऐसी शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसे हम अपना पेशा बनाना चाहते हैं। जब भी शनि बुध का कॉम्बिनेशन हो तो हमें एजुकेशन वो लेनी चाहिए जिसे हम प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है शनि के विषयों को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। तो अगर ये इस तरह से करेंगे तो ये काफी अच्छे कामयाब होंगे अपनी लाइन के अंदर। अब बृहस्पति और बुध का संयोजन, बुध पहले हो डिग्री में बृहस्पति बाद में हो, तो जातक धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक को बड़े खुले हवादार घर, बड़े वेंटिलेटेड हाउस जो होते हैं, ऐसे घरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर वो ऐसे घर में रहते हैं जिनमें खूब वायु का प्रवाह है और बड़ी वेंटिलेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन उनके लिए अच्छा फल देता है। अब बृहस्पति पहले हो बुध बाद में हो, तो घर के अंदर प्राकृतिक वेंटिलेशन बहुत होगी, यही उसकी पहचान है और यही उसको एक लाइफ के अंदर सक्सेस देगी। केतु और बुध का कॉम्बिनेशन यह शिक्षा में गड़बड़ी के लिए मशहूर है। अब बुध डिग्री में पहले हो केतु बाद में हो तो शिक्षा में बाधा। केतु जिन सब्जेक्ट को दर्शाता है उसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है, ज्योतिष, कानून, न्याय, आयुर्वेद। ऐसे लोगों को नियमित ध्यान करना चाहिए और धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े रहना काफी मदद करता है और भगवान गणेश से जुड़े रहना इनको लाइफ में सफलता देता है। और जो बुध केतु के संबंध वाले बनते हैं, जिनमें बुध पहले हो केतु बाद में, ऐसे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, ज्यादातर देखने में आया। केतु पहले हो बुध बाद में हो, ऐसे लोगों को
अपने प्रोफेशन में या पढ़ाई में लिखित रूप से ज़्यादा यूज़ करना है लिखाई का, क्योंकि ये लिखाई का यूज़ करेंगे तो इनकी पढ़ाई में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये इसका जो था क्या नाम है, उपाय कह लो आप इसका, ये उपाय है इसका। तो आज हमने जैसे एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है, तो ऐसे ही हम सारे टॉपिक थोड़े थोड़े आपको बताएंगे बेसिक से, फिर उसके बाद हम इसको आपको एक हायर उसके ऊपर ले चलेंगे बीएनएन के अंदर, जहाँ की फाइनल जो आपकी स्टडी वो होगी, आपने सारी पत्रियां फिर उसी के हिसाब से देखनी है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।